हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग ट्रिक। कैसे हैं आप सब लोग। 22 अगस्त को आपका आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, एक दिन बाकी है। तो अब उस टाइम में अब आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा आपका माइंडसेट रहना चाहिए, कैसा एनवायरनमेंट आपको अपने साथ रखना चाहिए, उस सब के बारे में आप डिटेल से बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये एग्जाम से पहले आपको करना क्या है और क्या नहीं करना, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। क्योंकि एग्जाम क्लियर करना एक चीज होती है, लेकिन एग्जाम क्लियर करने से पहले आप अपने आप को कैसे देखते हो, कैसे आप सोच रहे हो इस एग्जाम के बारे में, ये चीजें भी बहुत मैटर करती हैं। तो 22 अगस्त को एग्जामिनेशन है आपका, एक दिन बाकी है। कुछ लोगों का सेंटर पास में होगा, कुछ लोगों का सेंटर कुछ दूर होगा, वो शायद पहले ट्रेवल करेंगे। 21 को शायद आप ट्रेवल करोगे, तो कुछ इस तरह से कंडीशन होती है। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी कंडीशन होती है। तो देखो, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है। आपको आपका एक एडमिट कार्ड होगा, उसके साथ आपको एक अपनी आईडी लेकर जानी है, चाहे वो आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, एक ओरिजिनल आईडी, साथ में उसकी फोटो कॉपी। और उसके साथ साथ आपको 2 फोटोज लेकर जानी है, पासपोर्ट साइज फोटोज, पेन आपको साथ लेकर जाने हैं। हो सके तो खुद के साथ एक बोतल लेकर जाना है, ट्रांसपेरेंट बोतल। देखो, एग्जाम बहुत छोटा होता है क्योंकि 20-20 मिनट के सेक्शंस होते हैं, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं हो कि आपको एग्जाम के बीच में टाइम मिलेगा पानी पीने का, नहीं मिलता है टाइम। बट आपकी एंट्री एग्जाम से करीब आधे से 1 घंटा पहले हो जाती है। आप सीट पर आ जाओगे तो पानी पीने से आप खुद को थोड़ा सा काम डाउन करोगे, तो पानी की बोतल अपने पास जरूर रखना, और ट्रांसपेरेंट बोतल ही आप अंदर ले जा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना आप। और अगर प्रिपरेशन की बात करूं तो प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छे से कर लिया, पिछले 3-4 महीनों से लगातार कर रहे हो, बहुत अच्छे मॉक टेस्ट भी दे दिए हैं, स्कोर भी अच्छा आता है, सारे चैप्टर्स आपके रिवाइज हैं, सारे कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिए हैं, सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है। अगर आपको लग भी रहा है कि शायद कुछ भूल रहा हूं, तो ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ आपकी एक एंजाइटी होती है। जब एग्जाम में क्वेश्चन सामने आता है और आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उस एक क्वेश्चन पर होता है, तब वो टॉपिक, वो कॉन्सेप्ट आपको जरूर याद आता है। ऐसा कुछ नहीं आपको नहीं आता, आपको सब कुछ आता है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखो, और एग्जाम में इसमें आपको कोई टॉप नहीं करना, आपको सिर्फ इस एग्जाम को क्लियर करना है। सिर्फ क्लियर कर लोगे उतना ही इनफ है आपके, और बहुत कट ऑफ नहीं जाती है इस एग्जाम की। आपको सिर्फ 60-65 मार्क्स का टारगेट करना है, उतने मार्क्स आपके आ जाएंगे, आप इजिली क्लियर कर सकते हो। और देखो, कुछ लोग होते हैं वो लास्ट टाइम तक मॉक टेस्ट देते रहते हैं। मैं आपको बोलूंगा अब इस टाइम पे मॉक टेस्ट मत देना। मैं खुद लास्ट दिन मॉक टेस्ट नहीं देता था, और मुझे सही लगता भी नहीं था मॉक टेस्ट देना। देखो, आपको जितना आता है आपको उतना आता है। लास्ट टाइम अगर आप मॉक टेस्ट दे दोगे, उसमें आपके सपोज करो बहुत अच्छे नंबर आ गए, 98 परसेंटाइल आ गए, क्या वो आपको कॉन्फिडेंस दे देंगे कि एग्जाम में भी ऐसा आएगा? एग्जाम कैसा आएगा नहीं पता। एग्जाम हमेशा मॉडरेट लेवल का आता है, और मॉक टेस्ट आपको इजी भी मिलते हैं, मॉडरेट भी मिलते हैं, टफ लेवल के मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जितने मॉक टेस्ट दे दिए हैं इनफ है। जो आपकी स्ट्रेटजी है, जो आप मॉक टेस्ट में अटेम्प्ट करते थे, बस उस स्ट्रेटजी को अपने माइंड में रखना। पेपर स्टार्ट होने के बाद अपनी उसी स्ट्रेटजी पे स्ट्रिक करना, वही एक स्ट्रेटजी होगी जो आपको एग्जाम क्लियर करवाएगी। क्योंकि अगर आप उसको छोड़ के अगर रैंडमली कोई भी क्वेश्चन पिक कर लोगे, तो और वो क्वेश्चन नहीं हुआ, फिर टाइम वेस्ट होता है, दिमाग भी खराब होता है। बस जो आपने किया है, जो स्ट्रेटजी आपके माइंड में है, उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, एग्जाम डेफिनेटली क्लियर होगा। और इस टाइम में ना, जब एग्जाम बिल्कुल पास में होता है, तो बहुत सारे चैनल्स पे बहुत लंबी लंबी मैराथन चलती है। आपको एक्सपेक्टेड पेपर्स के नाम पे पूरा पूरा दिन क्लासेस चल रही हैं, और आप लोग भी उसको देख रहे होते हो, ट्रैवल कर रहे हो तो भी फोन में उसकी वीडियोस देख रहे हो कि कोई कुछ नया ना करवा दे, कुछ नया कोई कॉन्सेप्ट मेरा भूल ना जाए। उन क्लासेस से दूर रहना। जितनी क्लासेस आपने अब तक देखनी थी यूट्यूब पे आप देख चुके हो, बहुत है वो क्लासेस। कुछ लास्ट दिन वो कुछ नया नहीं करवाने वाले, वही क्वेश्चन रिपीट करके प्रैक्टिस करवा रहे हैं, उसको करने का कोई मतलब नहीं है। फिर कोई एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट आप लगेगा आपको कि शायद ये नहीं आता और ये लोग करवा रहे हैं, वहीं से सारे डाउट शुरू हो जाते हैं। इसलिए बेटर यही है कि इसी तरह की जितनी भी क्लासेस हैं, जो लोग भी लंबी लंबी मैराथन ले रहे हैं, उनसे दूर रहो। जितनी आपने मैराथन लेनी थी, जितनी मैराथन करनी थी, उतनी मैराथन कर ली, और वही सफिशिएंट है। और देखो, इस टाइम में ना अपने आसपास के लोगों से ना थोड़ा बात किया करो। चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, फिर भी कुछ बात किया करो। अगर आप घर पे हो तो अपने फैमिली से बात किया करो, फ्रेंड से बात किया करो। इवन जब आप एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, ट्रैवल करते जा रहे हो, आपके साथ कोई एग्जाम देने जा रहा है स्टूडेंट, उससे बात कर ली। या आप एग्जाम में भी बैठे हो, आधा घंटा 1 घंटा पहले आपकी एंट्री हो चुकी है, तो आपके साथ में कुछ बैठा, थोड़ी सी बात उससे कर ली। थोड़ा सा एनवायरनमेंट को थोड़ा लाइट अप करने का ट्राई किया करो। इतना स्ट्रेस लेके कुछ भी नहीं होगा। जितना थोड़ा सा लाइट रहोगे, उतना ही एग्जाम में इजी रहेगा। क्योंकि देखो, एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने, सारे क्वेश्चंस आपको आते भी नहीं होंगे, और आपको ट्राई भी नहीं करना है। इसलिए उस टाइम अगर आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा, तो आप इजीली उनको स्किप कर सकते हो, उन पे आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे। वरना आप उन पे भी कूदोगे, उनको भी बनाने जाओगे, फिर दिमाग खराब होगा, स्ट्रेस होगा। उससे बेटर थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपना अच्छे से खाओ पियो, पानी पियो, बढ़िया से रहो। बहुत अच्छा एग्जाम होगा, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है। और थोड़ा किसी को लगने मत दो यार कि तुम्हारे माइंड में कोई स्ट्रेस है, तुमने सोच रखा है कि इसी बार में ही करना है। सबको लगे नॉर्मल है, पहली बार एग्जाम देने जा रहा है, देखेंगे होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं हुआ। इसी तरह से बस अपने खुद का माहौल रखा करो। और
बिल्कुल इजी एग्जाम है यार। आईपीएस पीओ का एग्जामिनेशन बहुत इजी एग्जामिनेशन होता है, बहुत सारे लोग इस एग्जाम को क्लियर करते हैं और आप भी इस साल इस एग्जाम को क्लियर करके रहोगे। और देखो, जब आप एग्जाम सेंटर में एंटर हो जाते हो ना, तो कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, वो चीजें जरूर करना है। एक तो जब आप एंटर करते हो तो अपना वॉशरूम जाना, पानी वानी पी लेना, सब कुछ रेडी हो गया, आपका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है सब कुछ बायोमेट्रिक्स करवा के जब आप सीट पर बैठते हो ना, तो देखो एक तो आपके सामने कीबोर्ड पड़ा होता है बहुत से बार, उस कीबोर्ड को उठाकर उसको साइड में रख देना। उसका कोई काम नहीं होता प्रीलिम्स के अंदर, उसको बस यूज करना, उठा के साइड कर देना। अपने मॉनिटर को डेस्क के जितना पीछे होता है उसको थोड़ा पीछे रख लेना, उससे आपको स्पेस मिलेगा रफ वर्क करने में थोड़ा सा ज्यादा। अपनी चेयर को बिल्कुल आगे कर लेना, मॉनिटर के पास बैठ जाना, बिल्कुल चिपक के, इतना पास बैठ जाना आप इजिली मॉनिटर को टच कर रहे हो। इवन रीजनिंग के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको राइट लेफ्ट काउंट करना होता है, मैं सिर्फ मॉनिटर की स्क्रीन पे पेन को रख के काउंट कर लेता था, इतना पास में बैठा होता था। और अपने माउस को अच्छे से चेक कर लेना, माउस से सही से वर्क कर रहा है नहीं वर्क कर रहा, और बिल्कुल कंफर्टेबल होकर बैठना। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता, बट मैं सोचता हूँ कि मैं इस चीज को बड़ा ध्यान रखता था जब मैं एग्जाम देने जाता था। तो आप भी इस चीज का ध्यान रखना। ये बड़ा बाद में ना क्या, एग्जाम के बीच में कोई चीज अड़ जाती है, कोई कीबोर्ड बीच में अड़ गया, स्पेस नहीं मिल रहा पूरा रफ वर्क करने का, फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, गुस्सा आता है, फिर उसको उठा के साइड में रखते हो। उससे बेटर है उसको पहले ही साइड में रख दो। एंड लास्ट थिंग, एग्जाम से पहले हो सके तो एग्जाम वाले दिन सुबह अगर आपके पास टाइम है, या फिर उससे एक दिन पहले भी अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो उससे एक दिन पहले मंदिर जरूर जाना मंदिर। बहुत बेनिफिट मिलता है, थोड़ी मेंटल रिलैक्स होता है आपका। और कोशिश करना थोड़ा कुछ पॉजिटिव सोचने की, कुछ पॉजिटिव बात करने की, लोगों से अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा सा रिलैक्स करने की, क्योंकि ये एग्जाम इतना टफ नहीं है कि आपको से क्लियर नहीं होगा। ये एग्जाम बहुत सारे लोग क्लियर करते हैं और बहुत इजिली क्लियर करते हैं, इसलिए सब कुछ लाइट रखना। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है आपकी, जिसका भी एग्जामिनेशन है 22 को 23 को, उनको ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छे से एग्जाम होगा, बस फॉलो कराना। और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि आपका एग्जाम कब है और कौन सी शिफ्ट